कार्तिक की बाहों में शिवानी थी। क्योंकि शिवानी गिरने वाली थी इसलिए कार्तिक ने उसे गिरने से बचा लिया था, लेकिन सामने हॉल में खड़ी पायल और नीलू दोनों ये नजारा देख रही थी। सामने से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कार्तिक शिवानी को पकड़ के उसकी चिन के नीचे गर्दन पर किस कर रहा हो। नीलू का तो मानो खून ही खोल गया था। वो अपना आपा खोने वाली ही थी कि पायल ने उसे संभाल लिया। पायल ने उसे समझाया कि अभी तेज गुस्सा करना ठीक नहीं है, घर में बड़े बुजुर्ग भी मौजूद है, इसलिए इसे कमरे में ले चल और वहाँ इसकी जमकर खबर लेना। नीलू को ज्यादा गुस्सा इसलिए और आ रहा था क्योंकि सबके सामने शिवानी न तो कार्तिक से बोल रही थी और न ही नीलू से, लेकिन अकेले मौका पाकर वो कार्तिक के साथ रोमांटिक सीन बना रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल होने देगी नीलू? फिलहाल तो नीलू शांत रह गई, लेकिन उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। कार्तिक की हालत अब और भी ज्यादा पतली हो रही थी क्योंकि सच्चाई क्या है ये तो कार्तिक ही जानता था। अगर वो बताएगा भी तो नीलू कभी भरोसा नहीं करेगी। आज का दिन ही कार्तिक के लिए अशुभ सा जा रहा था, उसका कभी जम नहीं रहा था। अब पायल और नीलू उनके पास आई गई। पायल ने स्माइल पास करते हुए कार्तिक से इशारे करते हुए पूछा, क्या चल रहा है जी? जीजा और साली में शिवानी तो अपना हाई हील ठीक करने के लिए झुक गई। कार्तिक बोला, देखो जी, आई थिंक आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है। नीलू ने अपनी गुस्से से मुट्ठियां बंद कर रखी थी। बोली, यहाँ रोमांटिक सीन बना रहे हो और कह रहे हो कि हमें कोई गलत फहमी हुई है। शिवानी ने कार्तिक का बचाव करते हुए कहा, नीलू तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? बिना कुछ पता किए ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो। पहले तो ये चुन्नी का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ। ये झुक खड़ी हो कि तुम्हारा ये पूरा संसार दिख रहा है। दिख क्या रहा है दिखा रही हो? नीलू की बात शिवानी को और भी ज्यादा चुभ गई क्योंकि अभी शिवानी की कोई गलती नहीं थी। अब आजकल ड्रेसेस ही कुछ ऐसी आने लगी है कि संसार तो क्या कुछ भी दिख सकता है। कार्तिक चिल्लाते हुए बोला, नीलू तुम न हद से ज्यादा न बोलो। जब कुछ नहीं पता हो तो ऐसे इल्जाम लगाना बंद करो। सुबह से देख रहा हूँ, मुझे फोन करने तक के लिए फ्रीडम नहीं दे रही हो। शिवानी को बस गिरने से बचा लिए तो इसमें तुम्हें रोमांटिक सीन नजर आने लगे। शिवानी की आंखों से आंसू आ रहे थे। नीलू अब थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। पायल ने कहा, कार्तिक गुस्सा मत करो, अब जो सामने से देखा वही नीलू ने बोला है। उसकी जगह तुम होते तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता। कार्तिक तो पास आकर सच भी तो पता किया जा सकता है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। खुलेआम घर की बालकनी में कौन इश्क लड़ाएगा? उसके लिए और भी जगह का चुनाव किया जा सकता है। नीलू जोर से बोल पड़ी, मतलब करना जरूरी है? कार्तिक क्या करना जरूरी है? तुम देखो नीलू, मेरा अब ज्यादा भेजा खराब नहीं करो, मैं सच में यहाँ से चला जाऊंगा। नीलू चोरी की चोरी ऊपर से सीना जोरी। देखो तो भले तुम कर सकते हो, हम देखकर बोल भी नहीं सकते हैं। सही है, चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे? थोड़ी ऊंची आवाजें हॉल में गूंजने लगी थी जिसे सुनकर शीला जी और रजनी जी बाहर आ गई। रजनी, अरे बच्चों क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो? पायल ने बात संभालते हुए कहा, अरे आंटी जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा है। नीलू की माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, और शीला जी और बे दोनों घर के बाहर बातें करती हुई निकल गई। शिवानी भी अपने आंसू साफ करते हुए वहां से चली गई। अब कार्तिक, नीलू और पायल ही वहां खड़े रह गए। कार्तिक खड़ा खड़ा गिल्टी फील कर रहा था, साथ ही सोच रहा था कि उसके नीलू के सामने कुछ बिल्कुल भी बिगड़ गई है। अब समय आ चुका है कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। पायल और नीलू भी चुपचाप खड़ी थी कि शायद कार्तिक अब कुछ कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कार्तिक इधर उधर देखा और हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गया। नीलू भी टेंशन की वजह से शक्ल चेंज कर रही थी। पायल ने उसे कहा, चलो कोई नहीं, अपने रूम में जाओ और अपना फेस धो लो, कितना बेकार सा लग रहा है। नीलू और पायल भी वहां से जाने लगी।
नीलू अपने कमरे में चली और पायल कार्तिक के पास सोफे पर ही बैठ गई। पायल ने कार्तिक से कहा, सॉरी कार्तिक, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। कार्तिक ने पायल की बात का रिप्लाई तो करना दूर उसकी और देखा भी नहीं और चुपचाप अपने फोन में कुछ देखता रहा। ओमकार जी और राजेश जी भी अब कमरे से निकल आए थे। अरे भाई, टाइम तो हो गया, चलो चलते हैं मंदिर। प्रिया बेटा कहाँ हो सब लोग? तो पायल ने कहा, अंकल जी वो लोग अभी बात करते करते गेट से बाहर चले गए हैं, मैं बुला देती हूँ। चलिए, हम तो कब से ही तुम लोगों के बाहर आने का इंतजार कर ही रहे थे। चलिए हो जाइए तैयार। कार्तिक ने अपनी माँ को अपने पास बुलाया और कहा, माँ क्या आप भी न? मैं खाना पीना खा के चलना चाहिए था न, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना होगा, कैसे मैनेज होगा? शीला जी ने कहा, तो तुम्हें उसी टाइम कहना चाहिए था न, अब कैसे बोले इन लोगों को? कार्तिक कोई नहीं, आप लोग रुक जाना, मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा है और मुझे अपने सिस्टम पर कुछ काम भी करना है। शीला जी कहा, ठीक है, अपने पापा से पूछ लो और चले जाओ, अब हम तो इन्हें रुकने का वादा कर चुके हैं। कार्तिक वहां से उठाकर अपने पापा के पास गया और उनके कान में कुछ कहा तो उन्होंने ने भी सर हिला दिया। कार्तिक की शक्ल देखकर ही लग रहा था कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ रुक नहीं पाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग रेडी होकर हॉल में इकट्ठा हो गए। उन सभी को मंदिर जाना था। नीलू कार्तिक से गुस्सा जरूर थी, लेकिन ये सारा झमेला तो उन दोनों की वजह से था न, मंदिर जाना वगैरह। इसलिए नीलू की नजरें कार्तिक को ही ढूंढ रही थी, लेकिन कार्तिक उसे नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा हो सकता है बाथरूम वगैरह में तो नहीं है, लेकिन जब सब जाने लगे तो उसने पूछा, कार्तिक कहाँ है? तो शीला जी ने नीलू को बताया कि कार्तिक को कुछ अजीब लग रहा था, उसका मन नहीं था यहाँ रुकने, इसलिए वो चला गया। नीलू क्या चला